उत्साह स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 10 हिस्ट्री का पहला चैप्टर बताने जा रहा हूं, जो मैट्रिक के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ऑस्ट्रिया की राजधानी जो है वो वियतनाम है। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? वियतनाम है। दूसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद की अवधारणा की जन्म किस घटना से माना जाता है? यानी राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो फ्रांसीसी क्रांति, यानी फ्रांसीसी क्रांति जो है वो राष्ट्रवाद का अवधारणा माना जाता है। यानी ध्यान में रखना है कि पूछेगा फ्रांसीसी क्रांति का अवधारणा किसका जन्म लेता है, तो बोलना है राष्ट्रवाद का। तीसरा क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो फ्रैंकफर्ट की संधि जो है वो 1871 ईस्वी को हुई। फ्रैंकफर्ट की संधि जो हुई वो 1871 में हुई। चौथा क्वेश्चन है, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? रक्त और लौह की नीति का अवलंबन मतलब यानी इसका ये कौन किया, तो बोलना है बिस्मार्क। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो बिस्मार्क। पांचवा क्वेश्चन है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया। फिर से अगेन रिपीट कर रहा हूँ, इसको सुनने के बाद आपको ये सब याद हो जाएगा। जर्मनी राइन यानी जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? तो वो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया। छठा क्वेश्चन, यूरोप का मरीज किसे कहते हैं? तो तुर्की को यूरोप का मरीज कहते हैं। तुर्की को यूरोप का मरीज कहते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन है, 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच जो युद्ध हुआ था वो सीडान में हुआ था। आठवां क्वेश्चन है, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था। 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच जो युद्ध हुआ था वो 1870 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 में है, आपको नजर नहीं आ रहा होगा लेकिन मैं बोल रहा हूँ, बिस्मार्क क्या थे? बिस्मार्क जो है वो कूटनीतिज्ञ थे। इसमें कुछ क्वेश्चन में देख रहे हैं अशुद्धि भी है आपको लिखा हुआ, ये कुछ किसी स्टूडेंट की कॉपी से मैं बता रहा हूँ, इसलिए इसको आप नज़रअंदाज कीजिएगा। मैं जो बोल रहा हूँ उस पर आप ध्यान दीजिएगा। बिस्मार्क क्या थे? वो बिस्मार्क जो है कूटनीतिज्ञ थे। कूटनीतिज्ञ मतलब होता है कूटनीतिज्ञ यानी एक दूसरे को ये करने वाला यानी लड़ाने वाला। वर्साई की संधि कब हुई? तो वर्साई की संधि 1919 ईस्वी को हुई थी। वर्साई की संधि कब हुई थी? 1919 ईस्वी की हुई थी। मेटरनिक कौन था? तो मेटरनिक जो था ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ऑस्ट्रिया का चांसलर था। मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था। मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था। नेक्स्ट है, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल किस पद पर नियुक्त किए? प्रधानमंत्री के पद पर। इटली और जर्मनी के एकीकरण कौन देश था? इटली और जर्मनी के एकीकरण का कौन देश था? तो ऑस्ट्रिया। कार्बोनरी की स्थापना कब हुई? तो कार्बोनरी की स्थापना 1810 ईस्वी में हुई। कार्बोनरी की स्थापना 1810 ईस्वी में हुई। नेक्स्ट है, लाल कुर्ती का गठन किसने किया? लाल कुर्ती का गठन किसने किया? तो गैरीबाल्डी ने किया। सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई? तो सेडोवा के युद्ध में ऑस्ट्रिया की पराजय हुई। सेडोवा का युद्ध जो है, सेडोवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच हुई थी। ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच जो हुई थी युद्ध वो सेडोवा का युद्ध हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट है, मेजनी का संबंध किस संगठन से है? तो कार्बोनरी। मेजनी का संबंध किस संगठन से है? तो कार्बोनरी। हंगरी की राजधानी क्या है? तो हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद किसी विशेष भौगोलिक संस्कृति या सामाजिक परिवेश में रहने वाले के बीच परस्पर प्रेम और एकता को स्थापित करती है। राष्ट्रवाद जो है किसी भी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच जो है एकता और प्रेम को स्थापित करती है, उसी को ही हम राष्ट्रवाद कहते हैं। मेजनी कौन था? मेजनी इटली के राष्ट्रवादी गुप्त दल कार्बोनरी सदस्य का नेता था। वह सेनापति होने के साथ साथ गणतंत्र विचारों का समर्थक भी था। ठीक है, और भी मैं क्वेश्चन इसी तरीके से डालते रहेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ये हिस्ट्री का
पहला पार्ट का क्वेश्चन था और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताया हूँ। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।